अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बहुत सारे लोगों ने दुआ करने के लिए कहा है, अपनी स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर किया है। मैंने पहले भी कहा है, आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और ख़ास करके जिसने भी हमें दुआ करने के लिए कहा है, उनके लिए मैं तहज्जुद में दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला हर एक की जायज़ मुरादें जल्द से जल्द पूरी करे, आमीन। देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम 10 डेज से अस्तगफार का ज़िक्र यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई है। और कोई सिस्टर ने ये भी कहा है कि उनकी दुआ अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से एक दिन में ही कबूल हो गई है। तो आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह एक वजीफ़ा बोलकर आपको नहीं पढ़ना है, जैसे 10 डेज़ का, 1 मंथ का या फिर 3 मंथ्स का। इसको डेली पढ़ना है, चाहे आपके पास सब कुछ हो या फिर आपकी दुआ भी कबूल हो गई हो, तब भी इसे नहीं छोड़ना है। एक दिन का गैप भी नहीं लेना है। हाँ, कभी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसको पढ़ना बिल्कुल 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 नहीं छोड़ना है। सेम मेरा मानना था ऐसे ही कि मैं काउंट करती थी, इतने डेज़ हो गए हैं अभी तक, हम जो चाहते हैं, जिसकी दुआ करते हैं, वो नहीं मिला। ट्रस्ट मी, दैट इज़ द हाई टाइम कि आप उस पर टिके रहो। फिर बाद में मैं कोई डेज़, कोई महीने काउंट नहीं करती थी, बस आपको इसे पढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा है कि हम अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा बार कंप्लीट कर लेंगे पढ़ना, तब जाके अल्लाह ताला की रहमत हम पर नाजिल होगी। और अस्तगफिरुल्लाह का पक्का वादा अल्लाह ने कुरान में दिया है। कुरान में, हदीस में ये मेंशन्ड है। अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ अस्तगफार का ज़िक्र करते थे और लोगों के लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं अस्तगफार से। मैंने 10 डेज़ चैलेंज इसलिए रखा है कि हमको अगर कोई डेडलाइन दिखती है ना, तब जाके हम अमल करते हैं। सबको इसको पढ़ने की आदत लगनी बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद भी इसको जितना हो सके उतना पढ़ती हूँ। मैक्सिमम मेरे दिन में से 10,000 यानी 10,000 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने सारे लोग हैं जिनका इतना पक्का यकीन हुआ है इस्तगफार पर कि वो दिन में से 70,000 यानी 70,000 टाइम्स इस्तगफार डेली करते हैं। हम नहीं कर सकते इतना, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आपका 10 डेज़ चैलेंज ख़त्म हुआ तब भी प्लीज़ मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, इसको थामे रखना, इसकी डोर बिल्कुल मत छोड़ना। उतना आपको मिलेगा जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्पलेस है अपनी कंडीशन से। बुरा लगता है सुनकर। प्लीज़ आप इस्तगफार को कभी मत छोड़ना। 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ: नमाज, इस्तगफार और अपने हालातों पर सब्र करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई डाउट है आपके दिल में या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस्तगफार को कुरान में किस तरह से बताया गया है, तो आप ख़ुद मेरे इस्तगफार की फ़जीलत वाले वीडियो को ज़रूर देखें और फिर अपनी लाइफ में इस्तगफार को शामिल करें। मेरा मानना ऐसा है कि हर एक इंसान हर रोज़ अपनी लाइफ में एक जंग लड़ रहा होता है। किसी के लिए भी ये लाइफ सिंपल नहीं होती है। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती है। एक सपना पूरा होने पर भी हम दूसरा सपना देखने लगते हैं। आजकल की कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर वक्त दूसरों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं कि उसको हर एक चीज़ अल्लाह ने अता की है, हर चीज़ों से नवाजा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में। एक बात बता दूँ, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिस पर मुश्किलात नहीं आती है, जो हर तकलीफ़ से महफूज हो। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। हम अपनी छोटी सी परेशानियों को लेकर बैठ जाते हैं, ऐसा जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका हो। कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमको इतना सब कुछ दिया है। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बीमारियों से बहुत परेशान हो चुके हैं, जो खाने के लिए तरसते हैं, जिसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कि उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है। ये सारे लोगों से कंपेयर करते हुए आपने कभी सोचा है
کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ کبھی سجدہ کر کے، اللہ کا شکر کر کے، نماز پڑھ کے کبھی سکون حاصل نہیں کرتے، الٹا ہم ذرا سی بات کو دماغ میں لے کر اس کا اتنا زیادہ ٹینشن لیتے ہیں جیسے یہی سب کچھ ہے۔ اللہ میاں جب بھی ہم کو کوئی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں نا، اسی کو زیادہ آزمائشیں دیتے ہیں، تاکہ وہ انسان اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ جتنے زیادہ آزمائشیں ہم پر ہوتی ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مٹاتے ہیں۔ اللہ پر یقین ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک بار یقین آ گیا نا، دن پھر جو مرضی ہو، آپ کبھی اپنے دین کے راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ راستے پر آنا اور اسی راستے پر چلنا دو الگ الگ چیز ہے۔ بھٹکتے بھٹکتے آ جاتے ہیں ہم راستے پر اسی دین کے راستے پر چلتے رہنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو راستے پر ہم چل رہے ہیں اس پر ہمارا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ وہ راستے پر چلو گے۔ یہ سب ہماری جو کنڈیشن ہے نا، یہ سب کی سیم ہے، سو میرے پاس اس کے لیے سلیوشن ہے کہ استغفار کو کبھی مت چھوڑنا، کثرت سے پڑھنا۔ جب آپ کے لائف کے چینجز، معجزے آپ خود دیکھو گے، یو ول بی شاکڈ، اٹ از 100% میریکولس۔ پھر آپ کا جو یقین ہے نا وہ بڑھ جائیں گا، پلس آپ کے جو گناہ بھی ہے وہ معاف ہوتے جائیں گے۔ دنیا کے ہر ایک شخص کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ استغفر اللہ اور نماز پڑھو، دیٹس آل، بس یہی سب کچھ ہے۔ پلیز ریممبر دس۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو، اپنے کانٹیکٹس میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔